चूरू जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलजीत सिंह ने साल 2016 के गांव बास जैसिका में दामाद द्वारा सास की हत्या मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने आरोपी दामाद को सास की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि साल 2016 में दुधवाखारा क्षेत्र के गांव बास जैसिका में दामाद फूलचंद ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर अपनी सास को मौत की नींद सुला दिया। इस संबंध में परिजनों ने दुधवाखारा थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। गवाहों और साक्ष्यों पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश बलजीत सिंह ने अभियुक्त फूलचंद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में सरकार की ओर से पैरवी लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने की और पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी एडवोकेट सलीम खान ने की। दरअसल साल 2000 में तांती जिला झुंझुनू के फूलचंद की शादी चूरू के गांव बास जैसिका की सुनीता के साथ हुई थी। आरोपी फूलचंद अपनी पत्नी सुनीता को मारपीट कर तंग परेशान करता था। एक दिन अपनी पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल दिया। परिजनों ने सुनीता की दूसरी जगह शादी कर दी, जिससे फूलचंद नाराज रहने लगा। 28 जुलाई 2016 को फूलचंद अपने ससुराल गया, जहां उसने अपनी सास से पत्नी के बारे में पूछा। सास ने उसे बताया कि उसकी दूसरी जगह शादी कर दी गई। इस पर गुस्साए आरोपी फूलचंद ने बैग में छिपाया चाकू निकाला और अपनी सास पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। रतनगढ़ क्षेत्र में मंगलवार को 14वें दिन भी बारिश का दौर जारी रहा। मंगलवार की दोपहर 3 बजे तेज हवाओं के साथ 40 मिनट तक 50 mm बारिश हुई, जिससे निचले भूभाग जलमग्न हो गए। हालात इतने बदतर हैं कि पिछले 4 दिनों से चूरू सड़क मार्ग दरिया बना हुआ है तथा इस मार्ग से चूरू और सदाशा जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं शहर का मुख्य पोस्ट ऑफिस, पशु चिकित्सालय पिछले 2 दिन से बारिश के पानी से लबालब है, जिसके कारण लोगों का आवागमन बाधित है तथा सभी प्रकार के काम प्रभावित हो रहे हैं। इससे पूर्व भी बारिश का पानी कार्यालय में घुस जाने के कारण पोस्ट ऑफिस का कार्य प्रभावित हुआ था। वहीं बारिश के कारण एक बार फिर नगरपालिका कार्यालय में पानी भर गया, जिसके कारण पालिका कर्मचारी दस्तावेजों को पानी से बचाने की जद्दोजहद करने में जुटे रहे। सुजानगढ़ मेगा हाईवे सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण वाहन चालक काफ़ी परेशान रहे तथा गड्ढों में बरसाती पानी भर जाने के कारण वाहनों की लंबी कतार हाईवे पर लग गई। संगम चौराहे के पास मेगा हाईवे पर सड़क के बीचों बीच गड्ढे बने हुए हैं तथा आवागमन बाधित है। वहीं वार्ड संख्या 35 में स्थित एक मकान की दीवार भी टूट रह गई। वार्ड संख्या 31 में कैलाश सुरेखा के मकान के पास तूफानी बारिश की वजह से पेड़ मुख्य सड़क पर गिर गया, जिससे बिजली के तार भी टूट गए तथा आवागमन बाधित हो गया। इसी प्रकार चूरू रोड पर जलदाय विभाग का एक्शन ऑफिस भी बारिश के पानी एकत्रित होने से प्रभावित हुआ है। एक्शन अमरचंद मीणा आईएन ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तरी बाजार, सराफा कोवा वार्ड संख्या 28 में भी मंगलवार को बारिश के पानी की वजह से दुकानों एवं घरों में पानी घुस गया, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान रहे। वहीं रोडवेज बस स्टैंड परिसर में बरसाती पानी घुस जाने के कारण पुलिस संख्या 4 से बसों का संचालन किया जा रहा है। शहरी नहीं, गाँवों में भी हालात काफ़ी ख़राब दिखाई दे रहे हैं। रतनगढ़ तहसील के गांव टठावता, कादिया, लूच, गोगासर, सांगासर, जालेऊ, गोरीसर, घुमांदा सहित कई गाँवों के मुख्य रास्ते पानी से लबालब है। साथ ही इन गाँवों की बिजली आपूर्ति पिछले 3 दिनों से प्रभावित है तथा घंटों तक विभाग द्वारा फाल्ट नहीं निकालने से ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। तो आम जनता को जो परेशानी हो रही है उसके लिए बहुत संवेदनशील हूँ और नगरपालिका प्रशासन और सारे सदस्य हम सब मिलकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जल निकासी के लिए हमने काफ़ी संसाधन कर दिए हैं, अतिरिक्त संसाधन भी लगा दिए हैं और स्थायी पंप सेट से जो जल निकासी होती थी इसके अलावा 3 गुना संसाधन हमने और लगा दिए हैं इसमें। चूरू महिला पुलिस टीम पर अनावश्यक चालान काटने का आरोप। चूरू एकता मंच ने एसडीएम अभिषेक खन्ना को दिया मुख्यमंत्री नाम ज्ञापन। चूरू एकता मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को एसडीएम अभिषेक खन्ना को कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर शहर में टूटी हुई मुख्य सड़कों की मरम्मत करवाने की मांग की। इसके अलावा चूरू महिला पुलिस टीम पर अनावश्यक चालान काटने का आरोप भी लगाया।
मंच के जिलाध्यक्ष विनोद राठी ने बताया कि चूरू शहर के मुख्य मार्गों की सड़कें अत्यधिक टूटी हुई है। सड़क पर जगह जगह विशाल गड्ढे बन गए, वाहनों को सांप की तरह चलाना पड़ता है। बारिश के दौरान पानी जमा होने पर गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिसके कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उन्होंने सड़कों की मरम्मत करवाने की मांग की। इसी प्रकार शहर में पुलिस विभाग द्वारा गठित जुलू टीम पर टारगेट पूरा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अनावश्यक चालान काटे जा रहे हैं, जिसके कारण शहर की आम जनता बहुत परेशान है। इसके अलावा जुलू टीम को पाबंद किया जाए कि निर्धारित समय और निर्धारित स्थान पर ही चालान काटे। ज्ञापन की प्रतिलिपि सांसद राहुल कस्वां, विधायक राजेंद्र राठौड़, पुलिस अधीक्षक को भी प्रेषित की गई है। इस दौरान गौरव शर्मा, कुरान शर्मा, सोनेश वर्मा, किशन किरोड़ीवाल, जयप्रकाश बरोड़ आदि भी उपस्थित रहे। आपको बता दें, जुलू महिला पुलिस टीम के खिलाफ 2 दिन पहले भी एक प्रतिनिधिमंडल ने एसपी को ज्ञापन देकर अनावश्यक रूप से चालान काटने का आरोप लगाया था। चूरू में डोडा पोस्ट जैसे नशीले पदार्थ के साथ ही अब डीजल की अवैध तस्करी के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। रतन नगर थाना पुलिस ने मंगलवार को NH 52 पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए एक टैंकर के कंपार्टमेंट में छिपा कर ले जाए जा रहे 3750 लीटर को अवैध डीजल मानते हुए जब्त किया है। जब्त अवैध डीजल का बाजार मूल्य करीब 3.5 लाख रुपये बताया जा रहा है। मामले में 2 जनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी मुन्नालाल और रुपेश मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आरोपियों को सदर थाना पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक शक के आधार पर टैंकर को रोककर पूछताछ की गई। संतोषपूर्ण जवाब नहीं देने पर टैंकर की जांच की गई तो कंपार्टमेंट में अवैध डीजल पाया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गुजरात से केमिकल भरकर दिल्ली लेकर जाते हैं। दिल्ली और हरियाणा में डीजल सस्ता होने के कारण लौटते वक्त टैंकर के बीच बने कंपार्टमेंट में डीजल डलवा लेते हैं, बाद में उसे अच्छे दामों पर बेच देते हैं। प्रारंभिक पूछताछ में अवैध डीजल दिल्ली से गुजरात ले जाना बताया। कार्रवाई टीम में हेड कांस्टेबल हरजैन, कांस्टेबल ओम प्रकाश, कपिल, सतपाल, DR अनिल और सत्तार शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी विसाऊ के मंडल उपाध्यक्ष तथा विप्र फाउंडेशन विसाऊ के अध्यक्ष गीसाराम माथुरे ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थानीय स्टाफ की शिकायत बैंकिंग लोकपाल जयपुर तथा सहायक महाप्रबंधक झुंझुनू को भेजकर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। माटुलिया ने पत्र में लिखा है कि वे अपनी पासबुक नई बनवाने के लिए बैंक में गए तो उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी गई। माटुलिया ने मानसिक संताप को लेकर उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस बारे में शाखा प्रबंधक मनीष ढाका ने अभद्र व्यवहार और धमकी जैसे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से पासबुक जारी करवाने की मांग की थी। नियमानुसार पासबुक ग्राहक को स्वयं को ही जारी की जाती है। वहीं दूसरी ओर बैंक की सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। चूरू शहर में पंखा सर्किल स्थित काली कमली आश्रम में मंगलवार को पत्रकारों का स्नेह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में काली कमली आश्रम के संत मोहन मुनिदेव महाराज, एडवोकेट राजेंद्र सिंह राठौड़, देवाराम सुंडा, गोगराज राजपुरोहित ने करीब 30 पत्रकारों और जनसंपर्क कर्मियों का माल्यार्पण, शॉल उड़ाकर और श्रीफल देकर सम्मान किया। इस अवसर पर पत्रकारों के व्यवहार, सहयोग व पत्रकार के गरिमामय आचरण पर खुलकर चर्चा हुई। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार माधव शर्मा, JP जोशी, पत्रकार और फिल्म निर्देशक राजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने विचार व्यक्त किए। संयोजक राजेंद्र सिंह शेखावत रहे और व्यवस्था में देशदीपक किरोड़ीवाल ने भागीदारी निभाई। आयोजन में जिला जनसंपर्क अधिकारी एवं सहायक निदेशक कुमार अजय सहित जनसंपर्क कार्मिक और पत्रकार मौजूद रहे। बिसाऊ कस्बे में स्टेशन रोड पर सैनी समाज की ओर से आयोजित गणपति पूजा महोत्सव का समापन मंगलवार देर शाम हुआ। इस अवसर पर गणपति की विसर्जन यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। प्रतिमा का विसर्जन करते हुए भिखारी मंच से विदाई की गई। स्थापना की गई थी, आज जो है ना वो विसर्जन किया गया। प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर नगर परिषद चूरू में सभापति पायल सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक।
चूरू में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर मंगलवार को सभापति पायल सैनी की अध्यक्षता में तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पार्षद, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी आदि शामिल हुए। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए सभापति पायल सैनी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, हम सबका यही प्रयास होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है और इसकी सार्थकता तभी होगी जब हम इसे सहभागिता निभाएंगे। अभियान में होने वाले कार्यों की जानकारी देते हुए कार्यवाहक आयुक्त डॉक्टर सहदेव दान चारण ने बताया कि अभियान के दौरान 90 के कच्ची बस्ती नियमन, खांचा भूमि, कब्जा भूमि नियमन, स्टेट ग्रांट एक्ट सहित अन्य कामों की स्वीकृति दी जाएगी और पट्टे वगैरह भी बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शिविरों के दौरान ही प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित कार्य भी संपादित किए जाएंगे। बैठक के दौरान पक्ष के लगभग सभी पार्षद एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी सदस्यों ने पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने तक का विश्वास दिलाया। बिसाऊ कस्बे में गणपति मित्र मंडल के तत्वावधान में गणगौर वाले कुएं के पास गणेश मंदिर में चल रहे गणेश पूजा महोत्सव का 5 दिवसीय कार्यक्रम मंगलवार देर शाम विसर्जन यात्रा के साथ संपन्न हुआ। गोपाल प्रजापति ने बताया कि इस अवसर पर गली मोहल्लों से होते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नाचते गाते भजनों पर झूमते भारी मन से गणपति को विदा किया। हालांकि इस दौरान जगह जगह बरसाती पानी भी उनको भरा हुआ मिला, लेकिन श्रद्धालुओं ने किसी भी बात की परवाह किए बिना गणपति महोत्सव में भाग लिया। इसके बाद गणगौर वाले कुएं पर बने जलाशय में गणपति की प्रतिमा का आरती करने के बाद विसर्जन किया गया। राज्य सरकार द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय बापूनगर रतनगढ़ को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में रूपांतरित करने पर नगरवासियों ने खुशियां मनाई। इस अवसर पर वाल्मीकि बस्ती में पुष्पलता मंडार, मोहम्मद अनवर कुरैशी, रतनलाल जाट के आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में संघर्ष समिति के संयोजक वेद प्रकाश वाल्मीकि का साफा और माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने अभिभावकों से ज़्यादा इस सुविधा का लाभ उठाने का आह्वान किया। संघ समिति के संयोजक वेद प्रकाश पवार ने बताया कि सफलता आप सभी के सहयोग से ही प्राप्त हुई है तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, निवर्तमान कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंगूलाल पुजारी का वो आवाज जताते हैं। इस अवसर पर आतिशबाजी भी की गई। आपको बता दें 2 वर्ष पूर्व रतनगढ़ में व्यापारियों, पार्षदों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं सभी समुदायों द्वारा आंदोलन करके राजकीय माध्यमिक विद्यालय बापूनगर को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में रूपांतरित करने की मांग की थी, जिस पर कल सरकार ने आदेश जारी किए हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम में पार्षद कमला देवी, मनोनीत पार्षद अनिल उर्फ जीतू, मुख्तियार खां, राष्ट्रीय वंचित लोकमंच के जिलाध्यक्ष गोविंद पवार, रामेश्वर सारस्वत सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। राजकीय माध्यमिक विद्यालय बापूनगर को इंग्लिश मीडियम में क्रमोन्नत करवाने के प्रयास किए गए थे, मगर कल आदेश हुए हैं। उस कार्यक्रम का मैं संयोजक था। समाज, राजनीतिक दल, व्यापार संघ, पार्षद महोदय, रतनगढ़ के समस्त गणमान्य व्यक्तियों ने ज्ञापन देकर रतनगढ़ में बापूनगर स्कूल को इंग्लिश मीडियम बनाने का अथक प्रयास किया। वो कल हमारा सपना पूरा हो गया। राजलदेसर के महर्षि दधीची आश्रम में मंगलवार को त्याग मूर्ति महर्षि दधीची जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। पंडित देवकीनंदन और भगवती दादेश ने महर्षि दधीची की पूजा अर्चना संपन्न करवाई। इससे पहले वयोवृद्ध पंडित दुर्गादत्त दादेश ने दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। पूजा अर्चना के बाद आयोजित समाज की बैठक में आगामी दधीची जयंती पर प्रतिभा सम्मान समारोह तथा नवरात्रा में दधिमती माता का सामूहिक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर अध्यक्षता कर रहे पंडित दुर्गादत्त ने महर्षि दधीची के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जीवन में त्याग और तप का बड़ा महत्व है। उन्होंने संगठित व शिक्षित समाज को आज की आवश्यकता बताते हुए कहा कि समाज के उत्थान के लिए युवा वर्ग को आगे आना चाहिए। भारतीय संस्कृति, संस्कृत व संस्कार से ओतप्रोत जीवन ही सफलता की कुंजी है। कार्यक्रम में राम गोपाल पलोड़,
कुंदन दादीज, देवकीनंदन दादीज आदि ने भी विचार व्यक्त किए। इस मौके पर बाबूलाल रेणुआ, मंगलचंद, सोहनलाल, सत्यनारायण, तोलाराम, पृथ्वीराज, रामावतार दादीज, ब्रजेश, माधव प्रसाद, भीमसेन, रुक्मणी देवी सूटवाल, सुनीता, कविता, तमन्ना दादीज सहित समाज के अन्य लोग उपस्थित थे। महर्षि दत्तात्रेय आश्रम में हर साल के 32 साल में महर्षि दत्तात्रेय से भगवान की आरती अर्चना करेगी। उसमें हमारे समाज के सभी गणमान्य और महिला बड़े आनंद के साथ धूमधाम से भगवान महर्षि दत्तात्रेय की आरती उतारी और भोग लगाया और पूरी थी और समाज उत्थान की वार्तालाप करी कि समाज एक बहुत बड़ी चीज है, उसके बारे में हमारा बिसाऊ कस्बे में गणगौर वाले कुएं के पास नवनिर्मित गणेश मंदिर में चल रही गणेश पूजा महोत्सव के तहत मंगलवार को समापन के अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। पार्षद सुलोचना स्वामी ने अपने पति विष्णु स्वामी के साथ, वहीं वीरेंद्र वर्मा ने अपनी पत्नी के साथ एवं अन्य श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ में आहुतियां दी। गोपाल प्रजापति ने बताया कि गणपति मित्र मंडल की ओर से आयोजित इस गणपति पूजा महोत्सव में अलग अलग दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। आपको बता दें, मुसद्दी परिवार की ओर से हाल ही में ये गणेश मंदिर बनवाया गया है। के काली माता मंदिर में मनाई महर्षि दधीची की जयंती। चूरू के काली माता मंदिर में महर्षि दधीची जयंती पर्व पर मंगलवार को दादीज समाज के लोगों ने महर्षि दधीची की जयंती श्रद्धा के साथ कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए मनाई। दादीज समाज के अध्यक्ष महेंद्र कुमार सूटवाल ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए इस बार केवल समाज बंधुओं द्वारा महर्षि दधीची की पूजा की गई, बाकी के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। महर्षि दधीची की पूजा प्रातःकाल यजमान हरिप्रसाद कुदाल ने सपत्नीक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की। समाज बंधुओं ने पूजा अर्चना कर मां दधिमती की जोत ली और सामूहिक आरती की। इस अवसर पर समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वैद्य रामनिवास दादीज, शिक्षाविद श्याम सुंदर शर्मा, राजीव पहेड़, महेश पल्होड़, श्री प्रकाश कुदाल, आदित्य कुमार, मनोहर कुदाल, प्रभु कुदाल, विजय कुमार पहेड़, रामस्वरूप कुदाल, पार्षद राकेश दादीज, हरीश कुमार गोटचा, संजय पल्होड़, नंदलाल, विपिन कुमार काकड़ा, मूलचंद पहेड़, सोहनलाल दादीज, जगदीश कुमार, परमेश्वरलाल, अर्जुन कुमार, उमेश दादीज, धीरज दादीज, कुणाल दादीज, भावेश दादीज, रवि दादीज सहित अनेक लोग इस मौके पर उपस्थित रहे। बिसाऊ कस्बे में जगह जगह गणपति बप्पा की धूम चल रही है। शीतला चौक पर आयोजित गणपति पूजा महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आरती के दौरान मौजूद रहे। इस अवसर पर आरती के दौरान श्रद्धालुओं ने सामूहिक आरती कर आस्था का परिचय दिया। वहीं मंदिर कमेटी की ओर से प्रसाद का वितरण किया गया। मुरारी जोशी ने बताया कि प्रतिवर्ष शीतला चौक कमेटी की ओर से गणेश पूजा का महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी सदस्य मिलजुल कर इस आयोजन में अपनी सहभागिता निभाते हैं। सत्याग्रह सप्ताह के चौथे दिन चूरू में आयोजित हुई बच्चों के बीच निबंध, भाषण और चित्रकला प्रतियोगिता। चूरू में आयोजित सत्याग्रह सप्ताह के तहत चौथे दिन मंगलवार को उपखंड स्तरीय विद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन जिला मुख्यालय पर किया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक निसार अहमद खान ने कहा कि प्रतियोगिताओं का उद्देश्य विद्यार्थियों की सृजनात्मकता को उभारना तथा गांधी दर्शन को लेकर उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करना है। उन्होंने कहा कि हम गांधी को जितना पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे, उतना ही अपने जीवन को बेहतर कर पाएंगे। गांधी से जुड़े बेहतरीन आयोजनों के लिए राज्य सरकार की पहल सराहनीय है। इस अवसर पर कार्यक्रम के उपखंड संयोजक रियाजत खान ने कहा कि गांधी न केवल सार्वजनिक जीवन में हमें दिशा देते हैं, अपितु निजी जीवन में भी हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में जिला संयोजक दुलाराम सार ने बताया कि गांधी भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के पूरी मानवता के महानायक है। गांधी दर्शन में दुनिया की तमाम समस्याओं का समाधान है। कार्यक्रम में एडीओ सावरमल गहनौलिया ने सत्याग्रह सप्ताह की गतिविधियों की जानकारी दी और प्रतियोगिता के बारे में बताया। इस दौरान सीबीओ प्रताप सिंह, एसीबीओ खालिद तुगलक, गजानंद खेड़ीवाल, प्रताप सिंह सारण, हरिप्रसाद टाक, स्वीटी शर्मा, रूपाराम मेव आदि मौजूद रहे। आज गांधी जी के 150 जन्मदिन के उपलक्ष्य में सत्याग्रह सप्ताह के अंतर्गत लोक स्तरीय चित्रकला, भाषण
और लेखन प्रतियोगिता का आयोजन नवज्ञान ज्योति सीनियर माध्यमिक विद्यालय चूरू में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुल 18 बच्चे ड्राइंग में और 23 भाषण में और 22 लेखन प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। खालिद अली तुगलक, ACBO से चूरू। कस्बे में गणगौर वाले कुएं के पास गणेश मंदिर में गणपति मित्र मंडल के तत्वावधान में आयोजित गणेश पूजा महोत्सव के तहत सोमवार रात को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। गोपाल प्रजापति ने बताया कि इस अवसर पर शहर की बालिकाओं एवं अन्य गणमान्य लोगों ने मन भावन रंगोली सजाई और दीपक जलाकर उत्सव मनाया। इस अवसर पर कलाकारों ने भजनों एवं गीतों के माध्यम से नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में हिंदू युवा वाहिनी के मंडावा अध्यक्ष नरेश बंसल, गोपाल प्रजापति, वीरेंद्र वर्मा, सुनील जांगीड़, कमल बजावा, विजय ख्वास, रमेश चंद्र ख्वास, रघु शर्मा, कमल मिश्रा, रवि स्वामी, डिम्पल, कालू जलधारी, विकास पातुसरिया एवं संजय पोदार आदि के द्वारा पूजा की गई। गणेश मंदिर गणगौर कुएं के पास में रात को 8:30 बजे भव्य आरती का आयोजन किया गया, जिसमें 551 दिए प्रज्वलित किए गए, जिसमें रंग बिरंगे फूलों से रंगोली बनाई गई और प्रहलाद भक्त की झांकियाँ सजाई गई। गणेश मंदिर में भगवान गणेश जी की महा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें 501 दीपक जलाकर गणेश जी का आरती का आनंद लिया गया। उसके बाद बाबू नवाल एंड पार्टी द्वारा भजनों की सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई और अलौकिक झांकी के रूप में बिसाऊ के स्थानीय कलाकार जलधारी द्वारा भव्य प्रदर्शन किया गया। नगर में और सबसे पहले गणेश नवनिर्मित मंदिर की स्थापना बिसाऊ निवासी मुसद्दी परिवार द्वारा की गई, जिसमें आज 5वें दिन गणेश जी की महा आरती 501 दीपक द्वारा प्रज्वलन कर दीपक द्वारा आरती की गई, जो बहुत ही सुंदर और अति सुंदर प्रस्तुत की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया प्रशिक्षण। रतननगर के वार्ड नंबर 10 में हुआ कार्यक्रम। गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी हुई। पोषण माह सितंबर 2021 के दौरान आंगनबाड़ी स्तर, सेक्टर स्तर एवं परियोजना स्तर पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जा रही है, जिसके तहत मंगलवार को रतननगर के वार्ड नंबर 10 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भावस्था के दौरान एनीमिया रोकथाम के लिए आयुष के उपयोग के बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रतननगर अस्पताल की ANM संजू और अनिता मीणा ने प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों का अन्नप्राशन भी करवाया गया। इस अवसर पर सितंबर 2021 की गतिविधि पोषाहार द्वारा व्यंजन बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें चूरू शहर के सेक्टर द्वितीय की सभी कार्यकर्ता एवं आशा ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता CDPO चूरू शहर शकुंतला खटावला ने की। कार्यालय कार्मिक महिला पर्यवेक्षक शशिकला शर्मा और ब्लॉक परियोजना सहायक देवव्रत गोरसे भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सुजानगढ़ में मंगलवार को रुक रुक कर दिन भर बारिश का दौर चलता रहा। दोपहर में करीब आधे घंटे तक अच्छी बारिश होने के चलते आम लोगों को शहर में काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। शहर के सभी निचले इलाकों में पानी भर गया। जगह जगह रखे जनरेटर सेट से पानी की निकासी जारी रही। नलियाबास में काफ़ी पानी भर गया। उप सभापति अमित मारोटिया खुद निगरानी रखकर पंप सेट चालू रखकर निकासी करवाते रहे। वहीं शहर के गांधी चौक, भोजलाईबास स्थित शमशान के सामने, वाल्मीकि बस्ती आदि जगहों पर पानी भरने से लोगों को कठिनाई हुई। 2 नंबर फाटक के पास तो सड़कें दरिया बनकर नजर आई और वाहन भरे पानी से गुजरते नजर आए। इसी प्रकार लाडनू बस स्टैंड पर भी पानी भरा रहा। देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात है, भगवान इस बार दिल खोल के बरसा है। सभी अच्छा जमाना होने की संभावनाएं हैं और बहुत अच्छा। रही बात जहाँ निचला एरिया वहाँ पे पानी भर जाता है बारिश में, तो प्रशासन मुस्तैद है, पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। शहर में लगभग जगह पे पानी टूट चुका है, बाकी व्यवस्थाएं चल रही है। आप जैसे नलियाबास में देख रहे हैं, वहाँ बराबर पंप हाउस में मोटरें चल रही है, डीजल पंप चल रहा है, PTO चल रहा है। प्रशासन निश्चित रूप से मुस्तैद है और बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएँ हम लोगों ने शहर के लिए नगर परिषद ने कर रखी है।
सुजानगढ़ के बस स्टैंड के पास हो रहे निर्माण को नगर परिषद की टीम ने जाकर अवैध निर्माण मानते हुए तोड़ दिया। आयुक्त सोनलाल ने बताया कि भवन अधिनियम 2020 के नियमों के प्रावधानों के विपरीत जाकर किए गए अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। नगर परिषद के वरिष्ठ प्रारूपकार उदय सिंह, सफाई निरीक्षक कलजीत सिंह, मुन्नालाल मीणा की टीम को भेजा गया और जेसीबी के जरिए केवल अवैध निर्माण को ही तोड़ा गया। राजस्थान सरकार के कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के निर्देशानुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार को रतनगढ़ की भगवान देवी भूपालिका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सत्याग्रह सप्ताह के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय निबंध, भाषण एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ACBO विक्रम सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सह संयोजक नवीन वर्मा, प्रधानाचार्य संदीप व्यास, प्राध्यापक पवन जोशी और कार्यवाहक संस्था प्रधान सीमा शर्मा मंचस्थ रहे। प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तर पर अव्वल विद्यार्थी बुधवार 15 सितंबर को राजकीय पारख बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू में आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस अवसर पर स्काउट सचिव नरेंद्र कुमार स्वामी, पूनम सेन, सीताराम शर्मा, महेंद्र डूडी, सर्वेश शर्मा, रेखाराम तालनिया सहित कई शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक राकेश गहलोत ने किया। रतनगढ़ उपखंड कार्यालय में मंगलवार को ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। एसडीएम विजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान की तैयारियां करने के लिए निर्देश दिए गए। एसडीएम ने कहा कि सभी विभाग अग्रिम टीमों का गठन कर लें तथा शिविर से पहले जाकर तैयारियों का जायजा भी लें। साथ ही शिविर संपादित होने वाले कार्यों का चिन्हीकरण करें ताकि शिविर से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। इस दौरान एसडीएम ने विभागवार कार्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। बैठक में तहसीलदार प्रवीण, नायब तहसीलदार सुभाष कोलहरी, अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रभुदयाल राजपुरोहित, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर हेमंत माटुलिया, जोधपुर डिस्कॉम के एक्सएन भूपेंद्र सिंह, अयन बी सैनी, सीडीपीओ प्रभारी कंचन शर्मा, प्रोग्रामर देवकीनंदन शर्मा, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी प्रदीप जोशी, सामाजिक सुरक्षा विभाग के श्यामलाल जांगिड़, सहायक प्रशासनिक अधिकारी देवानंद पीपलवा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। चूरू में अगुणा मोहल्ला स्थित केसरी जी महाराज का हुआ भव्य जागरण, बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। चूरू के अगुणा मोहल्ला सेक्सरिया कुएं के पास स्थित केसरी जी महाराज की मेड़ी पर सोमवार रात को जागरण का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी विमल कुमार ने बताया कि प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मेड़ी पर भव्य जागरण का आयोजन किया जाता है। जागरण में विश्वनाथ सैनी, सांवरमल, नौरतमल, गजानंद, पवन कुमार, राजकुमार, परसाराम, लोणाराम सैनी सहित अनेक प्रकार के कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मेडी के अध्यक्ष दुलीचंद सैनी, कोषाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, मंत्री सुरेश कुमार हलवाई, महामंत्री अमरचंद सैनी, संगठन मंत्री लिच्छूराम प्रजापत, संरक्षक बुद्धाराम महावीर प्रसाद तथा बिहारी लाल सैनी, बाबूलाल प्रजापत सहित वार्ड के स्थानीय लोग और समिति के सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने परंपरागत नृत्य की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। आपको बता दें, हमारे लोक उत्सव और त्योहार परंपराओं को जीवित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित होते हैं।